मैं आशा करता हूँ कि आपने वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया होगा और हम डिस्कस करेंगे गाइस कि ये वाला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए तो टेंशन मत लो, मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ। ये इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं बोलूँगा h1 डॉट असाइनमेंट और मैं क्विकली इसको सॉल्व करूँगा और आप इसको फॉलो कर लेना। तो मैं बोलूँगा दिस इज़ एन असाइनमेंट क्वेश्चन असाइनमेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको मैं सेव करता हूँ और असाइनमेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ, गो लाइव करके यहाँ से आपको बताता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी जो है इसको बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, तो मैं उसको चेंज नहीं करूँगा। मैं यहाँ जाऊँगा और डॉट असाइनमेंट लिखूंगा और जैसे कि इसमें क्वेश्चन में बोला गया है क्रिएट एन h1 टैग एंड हाइड द h1 टैग बट इट शुड स्टिल टेक द सेम स्पेस एज बिफोर। तो पहले जैसे स्पेस ले रहा था वैसे ये स्पेस लेना चाहिए। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर स्पेस कितनी है, इसकी इतनी है। अभी इसकी स्पेस हम उतनी ही रखेंगे, लेकिन इसका जो विजिबिलिटी है उसको हम हिडन कर देंगे, जिससे ये क्या होगा कि हमारा जो है हाइट हो जाएगा और हमारे पास स्पेस वही लेगा वो। ठीक है, अगर मैं बीच में कहीं रखूं, मान लो कि मुझे h1 पैराग्राफ के बीच में रखना है, 2 पैराग्राफ्स के, और h3 के नीचे रखना है इधर, तो स्पेस वो लेगा बट हमारे पास डिस्प्ले जो है वो दिखेगा नहीं उसका, यानी कि विजिबिलिटी जो है उसकी हिडन है। तो गाइस ये क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो ही गया है और आपके समझ में आ ही गया है। नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करेंगे हमारे टॉपिक में कि मैक्स विड्थ क्या होती है। हम देख चुके हैं मैक्स विड्थ क्या होती है और हम थोड़ा सा रिवीजन ही कर रहे हैं उसका। मैक्स विड्थ क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSS में, क्योंकि हमारी हेल्प करता है ये हमें रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने में। और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती क्या है, और साथ साथ आप ये भी समझ जाओगे कि इसका फ़ायदा क्या होता है। तो एक क्विक सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, हम इसको जल्दी से कवर कर लेंगे। तो मैं जल्दी से यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ, मैक्स विड्थ डॉट HTML, और इसको कंट्रोल B से फाइल ट्री को हाइड करूँगा और एक डॉम बनाऊँगा और इसके अंदर मैं लिखूँगा मैक्स विड्थ, और इधर पर नीचे मैं डालूँगा स्टाइल, और यहाँ पर मान लो मेरे पास 2 h1 है। ठीक है, h1 डॉट विड्थ के नाम से मैं एक बनाता हूँ और एक मैं बनाता हूँ h1 डॉट मैक्स विड्थ। ठीक है, तो ये वाला जो है फर्स्ट वाला ये विड्थ बनाएगा, सेकंड वाला जो है विड्थ बनाएगा। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज, या फिर एक मैं काम करता हूँ मल्टी कर्सर लेके आता हूँ, दोनों को मैं सेम चीज़ लिखूँगा, दिस इज टारगेटेड विथ मैक्स विड्थ। और ये क्योंकि हम विड्थ से टारगेट करेंगे तो यहाँ से मैं मैक्स हटा देता हूँ, तो इसको सेव करूँगा। अब यहाँ पर हमें देखना है कि इसका यूज़ करने से, मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी यूज़ करने से हमें क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले मैं h1 को लूँगा और दोनों का बैकग्राउंड कलर सेम रख दूँगा। तो बैकग्राउंड कलर जो है वो टोमेटो रखूँगा और कलर जो है वाइट रखूँगा और फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स और गो लाइव कर दूँगा यहाँ से। देख सकते हो आपके दोनों चीज़ें हमारे पास डिस्प्ले हो गई हैं, और मैं इस वाले को बंद कर देता हूँ और यहाँ से अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ, और ये जो है ये रिस्पॉन्सिवनेस है वेबसाइट की। आपका जो आपकी जो पूरा वेबसाइट है वो कैसा दिख रहा है वो से बोलते हैं हम रिस्पॉन्सिव, यानी कि अलग अलग गैजेट पे देखोगे आप। अभी हम कौन से हैं, लैपटॉप पे। अगर मैं इसकी स्क्रीन छोटी करूं तो स्क्रीन छोटी कर रहा हूं तो मतलब ये टैब पे आ गया। फिर इसकी स्क्रीन छोटी करूं तो ये काय पे आ रहा है, ये हमारा आ रहेगा फ़ोन पे। आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो, जैसे कि आपको करना है iPhone SE, तो iPhone SE पे ऐसा कुछ हमारा दिखेगा। साथ ही साथ अगर मैं Pixel 5 पे करूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अगर मैं Surface Pro 7 पे करूँ तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे आप सेट कर सकते हो, और रिस्पॉन्सिवनेस पे सेट करोगे तो आप इसको ड्रैग कर सकते हो ऐसे, और इसको ऐसे कर सकते हो। तो हम इसको रैप कर सकते हैं और इसको वापस पोजीशन पे डाल सकते हैं। अब इसकी जो ये है, इसको मैं 100% कर देता हूँ।
अब गाइस हमारा जो मोटिव है यहाँ पर हमारा लर्न करना है कि मैक्स विड्थ और विड्थ में क्या फ़र्क होता है। आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं इसकी जो विड्थ है कम करता हूँ स्क्रीन की, तो ये जो है दोनों भी कम नहीं हो रहा है, यानी कि आप देख सकते हो दोनों एक जैसे ही वर्क कर रहेंगे। बट अगर मैं यहाँ पर दोनों की विड्थ को क्या करूँ, मैक्स विड्थ डॉट मैक्स विड्थ, इनफैक्ट डॉट मैक्स विड्थ एंड डॉट विड, इनको दोनों को टारगेट करूं और मैं इसको बोलूं कि विड्थ जो है दोनों की कर दो 500 पिक्सल्स। तो दोनों की 500 पिक्सल्स करने से क्या होगा कि इतनी विड्थ दोनों की हमें नज़र आएगी। या फिर मैं एक काम करता हूं, थोड़ी बड़ी विड्थ ले लेता हूं, मे बी 1000 पिक्सल्स, तो ये थोड़ा ज़्यादा होगा हमारे पास। हाँ, तो ये ठीक दिख रहा है हमारे पास 1000 पिक्सल। तो अगर मैं इसको रैप करूँ तो आप देखो कि ये हमारा स्क्रीन के साथ रिस्पॉन्सिव नहीं है, यानी कि स्क्रीन के साथ इसकी विड्थ जो है कम नहीं हो रही है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमने इसको जो है सेट कर दिया है विड्थ के अकॉर्डिंग। अगर मैं इसको बोलूँ कि डॉट मैक्स विड्थ की जो स्टाइल है, अगर मैं इसको बोलूँ मैक्स विड्थ 1000 पिक्सल्स, अब दोनों में फ़र्क समझो आप। पहले वाले में है हमारे पास विड्थ और सेकंड वाले में है हमारे पास मैक्स विड्थ, ठीक है। यानी कि ऊपर वाला जो है विड्थ बता रहा है, सेकंड वाला जो है मैक्स विड्थ बता रहा है। दोनों की जो है सेम विड्थ है, फिर 1000 पिक्सल और 1000 पिक्सल, लेकिन दोनों में देखो कि रिस्पॉन्सिवनेस कैसे चेंज होगी। मैं अगर इसको कम करूँ इधर से, देखो मैं धीरे धीरे लेके जाऊंगा और यहाँ पर ऊपर देखते रहना आप, जैसे ये 1000 पिक्सल पे शो होगा हमें, वैसे आप देखना फ़र्क कैसे नज़र आएगा। तो जैसे ही मैं 1000 पे कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, डॉट मैक्स विड डॉट मैक्स विड, और ये विड है और ये हमारा 1000 है, ये भी 1000 है। तो जैसे मैं इसको वापस से लेके जाऊं और यहाँ पर मैं लिखूं 1100 और एंटर करूं और अब मैं इसको जो है श्रिंक करूं, तो आप देख सकते हो कि ये कैसे चेंज होगा। कि जो हमारा नीचे वाला है, ये नीचे वाला जो है हमारा मैक्स विड्थ है, यानी कि ये जो है इसकी मैक्सिमम विड्थ 1000 पिक्सल है और इसकी जो है ये विड्थ हमने जो है हार्ड कोड करके रखी है, यानी कि ये 1000 ही रहेगा, आप कितनी भी कोई सी भी स्क्रीन पे चला लो। लेकिन ये जो है जैसी स्क्रीन 1000 रहेगी, ये जो है वापस से श्रिंक होने लगा, यानी कि इसकी 1000 से ज़्यादा नहीं हो सकती इसकी विड्थ, ठीक है। तो ये देखो आप कि जैसे हमने इसको ऐसे करा तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो आप जैसे हम इसको श्रिंक कर रहे हैं तो हमारी जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो कैसे चेंज हो रही है। सो यही होता है हमारा मैक्स विड्थ का जो हम चेंज करना है। तो इसका यूज़ क्या होता है मैक्स विड्थ का, कि आप कोई सी वेबसाइट डेवलप कर रहे होगे और उसके अंदर आपको जो है आप अलग अलग ब्राउज़र्स पे चलानी है, सॉरी अलग अलग डिवाइसेस पे चलानी है, तो आप जो है मैक्स विड्थ का यूज़ कर सकते हो, जिससे आपकी वेबसाइट जो है रिस्पॉन्सिव होने में हेल्प करेगी आपकी। सो गाइस यही था हमारे ट्यूटोरियल के अंदर, और आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल में मज़ा आया और आपको समझ में आया कि ये मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी क्या होती है। दोनों में समझ में आया। मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ जिससे चीज़ें ज़्यादा क्लियर रहेंगी। देखो आप जैसे ही मैं इसको श्रिंक कर रहा हूँ तो ऊपर वाला चेंज नहीं हो रहा और नीचे वाला चेंज हो रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये स्क्रीन के अकॉर्डिंग सेट हो रहा है। और ये क्या हो रहा है, ये हमारा हार्ड कोड है। हार्ड कोड यानी कि ये उतना चेंज नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा 1000 पिक्सल, आप कितनी भी स्क्रीन छोटी कर लो, ये देखो। लेकिन जो नीचे वाला है वो हमारा चेंज होगा स्क्रीन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो है हमने सेट करके रखा है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम विड्थ हमारी 1000 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती उसकी विड्थ, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाला हटा दूँ और इसको सेव करूँ तो देखो कि यहाँ पर हमें ये दिखा है छोटा छोटा, ठीक है। तो ये देखो स्क्रीन के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रहा है। तो ऐसे ही हम सेट कर सकते हैं मैक्स विड्थ की हेल्प से। सो गाइस अब समझता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि मैक्स विड्थ क्या होती है।